अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी वॉइस आ रही है। सही। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, 2 मिनट। आप लोगों को स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मोहम्मद आशिक, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलें ठीक है। आप लोगों को मैसेज में नहीं, काइंडली आप लोग उसको अपना जो है माइक को ऑन करके बोल दिया करें, इससे क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव रहेगी। मैसेज में भी नजर आ जाता है, बट द थिंग इज कि आप लोग इस तरह से बात करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने जो है ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करना है कि हम लोग जो है किस तरह से जल्द से जल्द अपने फंक्शंस कंप्लीट करेंगे। पहले तो हमारे पास टोटल 14 फंक्शंस बचे हैं पीछे। और इसके अलावा जो है हमने क्या करना है, हमने आज ज़्यादा फोकस अपना प्रैक्टिस की तरफ करना है। मैंने गूगल कोलैब की एक फाइल बनाई है आप लोगों के लिए। वो साथ साथ मैं आप लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाऊंगा। कुछ चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएंगी तो नो इशू, हम थोड़ी सी जल्दी इसको कवर करेंगे। 14 हमारे पास फंक्शंस बचे हैं। और देन उसके बाद हम इसके अंदर आ जाएंगे, क्या नाम है, अपनी जो एक्सरसाइज या टास्क है या लैब जैसे कह सकते हैं, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो कल हमने स्प्लिट तक देख लिया था, स्प्लिट कैसे काम करता है। अब हम लोगों ने देखना है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अच्छा, इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास क्या होता है? इंडेक्स आप लोगों को पता होगा कि इंडेक्स बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर हमें किसी भी एरे को एक्सेस करना है तो उस एलिमेंट की कोई पोजीशन होती है। और वो पोजीशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है। एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये आपका जो पहला डिजिट है, आपका इंडेक्स जीरो है, ये इंडेक्स वन है, ये इंडेक्स टू है और ये इंडेक्स थ्री है। अच्छा, अगर कोई मुझसे मैसेज पे बात करेगा उसके अंदर मीटिंग में, तो मैं वो नहीं देख पाऊंगा। द रीजन इज के मेरे पास सामने जो स्क्रीन खुली हुई है वो जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्क्रीन खुली हुई है। तो अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है या कुछ है तो आप लोग माइक ऑन करके ही बोल सकते हो, अदरवाइज मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग। अच्छा, तो अगर मुझे इसमें से इंडेक्स जीरो को अगर मुझे एक्सेस करना है, इंडेक्स जीरो पे जो वैल्यू बची है वो अगर मुझे वन है, और अगर मुझे उसे एक्सेस करना है। जी आशिक, जी आशिक, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा सर, मेरा कल के लेक्चर में से एक क्वेश्चन था। आप ना 1D और 2D एंड 3D को रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, आवाज नहीं आ रही आशिक, आप क्या बहुत स्लो बोल रहे हो? शायद मेरे पास इशू है, लेकिन कल भी आवाज सबकी ठीक आ रही थी, आपकी नहीं आ रही थी सिर्फ मुझे। सर मैं कहना ये चाह रहा था कि आप 1D 2D एंड 3D को रिपीट कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं क्लास के लास्ट में आपको ये करके दूं, क्योंकि ये अभी हमारे पास मजीद और फंक्शंस बचे हैं जिनको हमने कवर करना लाजमी है, वरना हमारी लैब रह जाएगी आज की। ओके सर, थैंक यू सो ठीक है। मच। आज की लैब रह जाएगी वरना हमारी। अच्छा, ओके। तो हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग हर एक जो एरे होता है, उस एरे के हर एलिमेंट को हम एक नंबर देते हैं, और उस हर नंबर को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हम किस तरह से उसके इंडेक्स को कॉल करवाते हैं। अगर मुझे इंडेक्स जीरो पे वैल्यू चाहिए तो वहां पर वन आए। ठीक हो गया? इंडेक्स क्लियर है सबको? इंडेक्सिंग क्या होती है? ये सर, इंडेक्सिंग जो हमारे पास होती है, एलिमेंट की पोजीशन होती है, हम उसको इंडेक्स कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, स्लाइसिंग हमारे पास होती है। अब देखिए, स्लाइसिंग के अंदर बेसिकली ये वन से लेके फोर तक लिखा हुआ है। ये बेसिकली है इस तरह कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है। ये इस तरह का एक एरे है जो कि इस पे लिखा हुआ बना हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि इसकी जो है, हमने इसको अगर स्लाइसिंग करनी है इसकी, तो
स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम? स्लाइसिंग हमेशा हम ऐसे करते हैं, अगर एक एरे मेरे पास ये है, ठीक है, तो इसकी एरे की अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है 2 से लेके 4 तक, तो मैं क्या इसके अंदर डालूंगा? इसके अंदर मैं डालूंगा 1 से लेके, जो इसकी पोजीशन है, देखें सबसे पहली पोजीशन क्या थी? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मैंने इसकी इसकी इंडेक्सिंग की पोजीशन डाली है, जो इसके एरे का जो एरे स्टार्ट, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हमने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर मेरे पास ये एरे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, अगर मुझे इसके 2 से लेके 4 तक का पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा वहां पे कि मुझे 1 से लेके 4 तक चाहिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जितने भी फंक्शंस होते हैं लास्ट वैल्यू को हमेशा काउंट नहीं करते, ठीक है। हमने इस चीज को पढ़ा था पिछली क्लास में भी, ये लास्ट वैल्यू हमेशा हमारी जो है वो ड्रॉप रहती है। आप लोगों को क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ, या समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, क्लियर है। जी। तो बेसिकली हमारे पास एरे जो एक्चुअल था वो ये था 1 से लेके 5 तक। अगर मुझे उसकी स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग मैंने 1 से लेके 4 तक की है। इसकी इंडेक्सिंग ये है बेसिकली 1 से लेके 4 तक। और इंडेक्सिंग कहाँ से है हमारे पास? 1 से लेके 4 तक क्या पड़ता है हमारे पास? 2, 3, 4, 5। लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कि लास्ट डिजिट हमेशा ड्रॉप होता है, ठीक है। जब लास्ट डिजिट हमने ड्रॉप किया तो हमारे पास इंडेक्सिंग क्या रह गई हमारी? 2 से लेके 4 तक रह गई, ठीक है। तो ये आपका स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमारे पास, आप लोग अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वैसे ही आज टाइम नहीं है, हमने लैब की तरफ जाना है आज। तो मैं आशिक, अगर आप बोल रहे हो तो फिर मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, बाकी अदरवाइज मैं देख नहीं पा रहा कि कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। अच्छा, बुलियन इंडेक्सिंग क्या होती है? बुलियन बुलियन का मतलब हमें पता है, बुलियन होता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हो तो आप लोगों को पता हो बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बेसिकली होता है हमारे पास 0 और 1, ठीक है। तो अगर मुझे किसी में ये कंडीशन बतानी है कि कोई चीज 0 है या 1 है, तो मैं उसे कैसे बता सकता हूँ कि मेरी क्राइटेरिया पर अगर पूरी चीज उतर रही है या नहीं उतर रही, ठीक है। तो उसको मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके अंदर बेसिकली अभी मैंने आपको एरे नहीं दिया हुआ, तो हम एरे एरे इसके अंदर देते हैं सबसे पहले। अच्छा, एरे क्या है हमारे पास? एरे बता रहे हैं कि एरे की वो वैल्यूज जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सेकंड इंडेक्सिंग से बड़े जितने भी एरे के वैल्यूज हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो वो मैंने क्या इसको दिया, सेकंड इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। और उससे जितने भी बड़ी वैल्यूज होंगी जो कि उसके अंदर मौजूद होंगी, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं मेरी इंडेक्सिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी, मैंने सॉरी मेरे एरे पर डिपेंड करता है कि वो कितने बड़ा है। वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितना भी है। 2 से बड़ा यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इससे बड़ा जितने भी वैल्यूज होंगे हमारे पास वो सारे इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 से इसके अंदर 2 से बड़ा, 2 आपको वैल्यू दे रहा है बेसिकली, ठीक है। 2 आपकी वैल्यू है। तो वैल्यू मेरे पास 2 है, और 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी मेरे पास वो सारी काउंट हो जाएंगी, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और जितनी भी आगे तक जाते रहेंगे। तो हमारे पास बुलियन इंडेक्सिंग ये होती है, अगर हमारे कंडीशन को ट्रू कर रहा है तो उन सारी की सारी वैल्यूज को आप प्रिंट करवा दो। क्लियर है यहाँ तक बुलियन इंडेक्सिंग? ये सर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा सर, जो हम पीछे बुलियन आपकी पढ़ते थे आवाज वो। नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी अच्छा सर, देर। जो हम, जी सर, आप क्लियर आ रही है। जी जी, आ रही है, आ रही है, आप बोला। अच्छा सर, जो हम पीछे बुलियन को पढ़ते थे वो जो हमें मतलब डिस्प्ले करवाता था, हम या उसको ट्रू लेते थे या फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे बुलियन और जो बुलियन एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन टू, मीन के जो हमारे पास अरे होगी अगर उसमें ग्रेटर देन टू हुआ तो वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ग्रेटर और देन 2 आपके पास जितने भी आपके पास वो सब चीजें होंगी, तो ये आपको वही सब चीजें वही एलिमेंट्स आपको प्रिंट करवा कर देगा स्क्रीन पर। अच्छा, जो आप बात करो ना ट्रू और फॉल्स की, ये ट्रू और फॉल्स वही हो रहा है। अगर आपके पास ये इफ एल्स की कंडीशन आपने पढ़ी होगी ना पीछे, इफ एल्स, इफ अगर कंडीशन आपकी जो है, कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, कंडीशन इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ग्रेटर देन 2 है तो इट्स मीन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, ठीक है। ट्रू हो रहा है, एंड देन एल्स फॉल्स, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, अब उसके बाद जाके मैं प्रिंट करवा देता हूँ जितने भी ट्रू हैं, मैं इसके ऊपर लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप। फिर जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा, जिस जिस पर ट्रू होते रहेगी वैल्यू, उस पर मेरी चीजें प्रिंट होती रहेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली वही हो रहा है, ये इफ एल्स की कंडीशन जो कि ट्रू और फॉल्स होती है बुलियन के अंदर, ये बेसिकली हो वही रहा है। सही है। जी बिल्कुल सर। चल। अच्छा,
तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास वेयर। वेयर आपके पास क्या बताता है? वेयर आपके पास, अच्छा ये भी एक बूलियन का ही एक सब टॉपिक है जिसके अंदर आप वेयर ये बताता है कि बेसिकली पहले आप लाइन में आप कंडीशन बताते हो, ठीक है। सेकंड में आप बताते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन डाल दी है। मैंने कंडीशन डाला है कि एरे जो 2 से बड़ा है वो मेरे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये मिसाल मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सॉरी 1 2 3 4 तक रखते हैं, ठीक है। अब देखो 2 से बड़ा है तो हमारे पास यहाँ पे हम डालेंगे ट्रू की कंडीशन और यहाँ पे हम डालेंगे ये है फॉल्स की कंडीशन। अगर ये चीज ट्रू होती है तो वहां पे मैं 1 प्रिंट करवा दूंगा, और अगर ये चीज फॉल्स होती है तो मैं वहां पे 0 प्रिंट करवा दूंगा। तो अब ये क्या बना, 1 और 2 पर, क्योंकि 2 से बड़ा तो नहीं है ना ये, तो 1 पर है तो 1 पर भी 0 आ गया, 2 पर भी 0 आ गया। लेकिन 3 और 4, 5 को भी हटा दें क्योंकि हमारे पास अभी 4 एलिमेंट्स तक के वैल्यू है। तो 3 और 4, अब ये 3 और 4 जो है हमारे पास ये ट्रू है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। ये बेसिकली ये ट्रू है और ये फॉल्स है। यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? सर ये 0 0 और 1 1 जो है ट्रू फॉल्स की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी जी। ये बेसिकली ठीक है। बस ये बुलियन ही है जो कि आपको अभी समझाया ना, बुलियन। ये बस ये हाँ जी बता रहा हाँ है कि इस डिजिट पर मेरी वैल्यू जो है वो ट्रू, इस डिजिट पर मेरी वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है, और इस वाले डिजिट्स पर ये वाली वैल्यू वैल्यू जो है वो मुझे ट्रू होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 प्रिंट करवा दी और यहाँ पर मैंने 0 प्रिंट करवा दिया। ये बिल्कुल इफ एंड एल्स वाली ही कंडीशन है, बस यहाँ पे ट्रू इस तरह से लिखा हुआ है और फॉल्स इस तरह से लिखा हुआ है बस। जी। जो लास्ट टाइम आपने बूलियन इंडेक्सिंग बताई है, वो सिर्फ उसका जी। इंडेक्स बता देगा सिर्फ। इंडेक्स, सॉरी आपने क्या बात की है, दोबारा जो बोलिएगा। लास्ट टाइम आपने बूलियन इंडेक्सिंग बताया है हमें, तो आपने इसकी उसमें जो बात करो, बुलियन आउटपुट। इंडेक्सिंग की। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इसमें जी 3 और जी। 4 आउटपुट क्यों प्रिंट की हुई है? ये बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज पर कौन कौन सी वैल्यू आपकी इससे ज्यादा बड़ी है, और जो आपकी उस पे वैल्यू पे बड़ी है ना वो सारे आपके पास वो प्रिंट करके दे देगा और नंबर्स प्रिंट करके दे देगा आपको, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है बस। अगर ये डेटा सेट में किस तरह से काम आता है वो हम देखते हैं। देखो, डेटा सेट के अंदर कोई बंदा अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालता है, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन आता है फॉर्म में। कोई बंदा कॉन्टैक्ट नंबर डालता है और कोई बंदा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालता। आपने डाला, किसी दूसरे बंदे ने नहीं डाला, फिर आपने डाला, फिर दूसरे बंदे ने नहीं डाला। अब मुझे चेक करना है किसी भी डेटा सेट के अंदर कि कितने नंबर ऐसे हैं जो कि मुझे ये बताएं कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर किस किस ने नंबर एंटर किया हुआ है। तो मैं वहां पर ये वाली चीज लगा दूंगा। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जहां जहां पे चीजें नहीं है ना वहां पे मेरा नैन प्रिंट हो जाता है। नैन का मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। नैन का मतलब होता है नॉट अवेलेबल या समथिंग करके कुछ होता है, नैन होता है बेसिकली। तो ये एक आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये एक्चुअल मिसाल ये नहीं है मिसाल के तौर पे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई जी कंडीशन आती है कि हमें पता पता लगाना होता है कि किस किस ने अपना नंबर डाला और किस किस ने अपना नंबर नहीं डाला, तो मैं सिंपल वहां पर क्या प्रिंट करवा मैं वहां पर वेयर का फंक्शन इस्तेमाल करवा सकता हूँ। और उससे मुझे पता चल जाएगा कि जहां जहां पर 0 है वहां पर अ, लोगों ने अपने नंबर नहीं डाला, और जहां जहां पर 1 है वहां पर लोगों ने अपना नंबर डाला है। क्लियर है? यस सर थैंक यू। चले, अब हमारे पास मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन हमारे पास बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम डेटा को विजुलाइज करते हैं या हम डेटा इंजीनियर बन रहे होते हैं या हम डेटा साइंटिस्ट बन रहे होते हैं, तब हमें स्टैटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों ने क्या बनना है। आपने पाइथन स्पेशलिस्ट बनना है, आपने डेटा डेटा एनालिस्ट बनना है, आपने एआई एमएल इंजीनियर बनना है। हर के अंदर बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा बेसिक मकसद स्टैटिस्टिक्स को आ, आपको समझाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ फंक्शन बताऊंगा, अगर आपको इसके फंक्शन का थोड़ा बहुत भी अंदाजा है तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आपको जाके पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट गूगल पे दिखा देता हूँ ये होता क्या है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा और हम आगे चलेंगे। सम का फंक्शन है क्या कि किसी को उसमें बताने की जरूरत नहीं है। सम का फंक्शन क्या करता है, जितने भी एरे के नंबर है हमारे पास एलिमेंट है, इनको सम करके दे देता है। यहाँ पे 6 है, 3 2 1, ये 6 हो गया। क्लियर है? सम। ये सर सम क्लियर है। यस सर। ओके। मीन हमारे पास क्या करता है, मीन हमें ये बताता है कि आपके पास मीन क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं उन्हें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, ठीक है। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 1 2 3, ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर जितने
नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका सम डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप उससे करवाओगे तो आपका मीन भी आ जाएगा। ठीक है, मीन क्लियर हो गया। ये मीन भी एक यस फंक्शन सर। होता है स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, अब मीडियन क्या होता है? मीडियन के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। मीडियन हमारे पास ये बताता है, ये देखो, ये मीडियन के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ऑड होते हैं तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं एरे के अंदर, अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होंगे और होते तो हैं। उसका फॉर्मूला ये होगा मीडियन का। आप लोग जो स्टैटिक्स जानते हैं, थोड़ा बहुत भी वो जानते होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये आपको मैथ्स पढ़ाना मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है। मेरा सिर्फ आपको ये कि लाइब्रेरी के फंक्शन से आपको मैं यूज टू करवा सकूं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी फंक्शन समझ नहीं आता तो आपने इसकी मैथमेटिक्स समझनी होगी। और वो आप उसी तरह से समझ सकते हो अगर आप इसकी इन डेप्थ स्टडी करो। और वो स्टैटिस्टिक्स का एक पूरा कोर्स होता है, जैसे आप गूगल के अंदर, सॉरी, यूट्यूब के अंदर भी पढ़ सकते हो। बट फॉर द टाइम भी हम इसी चीज पर फोकस करते हैं कि मीडियन का एक फॉर्मूला मौजूद होता है अगर हमें वो चीज फाइंड आउट करनी होती है। और मीडियन बेसिकली होता है क्या? मीडियन वैल्यू ऑफ मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हम मीडियन के लिए क्या करते हैं? हम मीडियन के लिए ये करते हैं कि हम सबसे पहले अपने जो अ, जो डेटा सेट है उसको हम अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग के अंदर कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग के अंदर कर सकते हैं। और फिर उसका जो मिडिल का पॉइंट निकलता है, अगर मिसाल के तौर पर मैं 1 2 3 4 5 लेता हूँ, तो मैंने इसको असेंडिंग में अरेंज ऑलरेडी है और इसका जो मिडिल है वो 3 है। ठीक है, तो इस तरह से करवा के हमारे पास ये मीडियन निकल आता है। इसको अब हम कॉल किस तरह से करते हैं? वो कॉल हम इस तरह से करते हैं कि मीडियन, और इसके अंदर से हम एरे पास कर देंगे तो हमारे पास उसका मीडियन निकल कर आ जाएगा। सही है। ओके सर। यस सर। देखिए इसके अंदर ना अरेंज हुआ है पहले, 1 2 3 अरेंज हुआ, देन उसके बाद मीडियन क्या है? इसका 2 है। तो मीडियन हमारे पास 2 आके प्रिंट हो गया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपका डेटा कितना जो है स्प्रेड हुआ हुआ है, कितना किसी भी ग्राफ के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप हम बेसिकली ये वाली डायग्राम देख रहे होते हैं। ये जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स पढ़ा है या फिर किसी भी तरह से, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ये आप लोगों को तब सीखना है जब आप लोग कंप्लीटली डेटा एनालिस्ट बन रहे हो। ठीक है, तब आपको पता चलना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिवीएशन होता क्या है और किस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप AI ML इंजीनियर बन रहे हो तब आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन इसकी इन डेप्थ स्टडी उस वक्त इतनी जरूरी नहीं होगी, आपको इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास ये होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ईच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है, एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, ये सब चीजें। और इसको जब आप कंप्यूट करोगे तो आपको ये चीज आती है सिग्मा। और वो सिग्मा आपके पहले कहलाता है सॉरी, सिग्मा आपके पास कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का समझ आ गया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में भी यही है कि आपको जो है चार, जितनी भी आपने वैल्यूज होंगी एरे के अंदर आप लिखोगे, वो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन बताएगा कि वो कितना स्प्रेड हुई हुई है, कितना उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, कितनी उस डेटा के अंदर। आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ रही होंगी चीजें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैथमेटिक्स समझ आए ना आए, बट आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि फंक्शन किस तरह से क्या काम कर रहा है। आई होप सो क्लियर है सबको। यस सर। अच्छा, अच्छा, अभी जो हम शायद टास्क करेंगे उस टास्क के अंदर आपको सिर्फ ये बोला होगा, आपको एक एरे दिया हुआ होगा और आपसे बोला होगा स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल के दो उसका। आपको एक एरे दिया हुआ होगा, उसका पूछा होगा मीडियन बता दो क्या है। मैंने आपसे ये कहीं पे भी नहीं पूछा कि मीडियन क्या होता है, बिकॉज सेंसलेस सी बात है कि अगर, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी आपको ये पढ़ाया ही नहीं है ये चीज। और सेकेंडली ये पार्ट आपका इस कोर्स का नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स इससे पहले आप पढ़ते हैं, ये उसका पार्ट है। ये वो पढ़ता है जो कि डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा होता है। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम बताता है कि एरे के अंदर आपके पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मैक्सिमम है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पर 9 आपका मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम क्या आपका 2 है। तो मैक्सिमम वाले ने मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी और मिनिमम वाले ने मिनिमम वैल्यू पुट कर दी। आई होप से इससे ज्यादा मुश्किल कोई चीज होगी नहीं, और इससे ज्यादा आसान तो कोई चीज सर नहीं ये होगी। जी है। इजी है। अच्छा, ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसको आप लोग देख लो। इसमें आपको क्या चीज बताना है? सॉर्ट जब आप करते हो, सॉर्ट अगेन, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? सॉर्टिंग कहलाता है इसको, है कि आप किस तरह से किस चीज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, मैंने एरे जो है एक जंबल्ड फॉर्म में दिया है, यानी इसके अंदर मतलब मिक्स फॉर्म है, कोई ऑर्डर नहीं है ना, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। तो जब मैंने इसको सॉर्ट का फंक्शन लगाया है इस पर, तो इसने इसको क्या कर दिया? 1 2 3
सॉरी, 3 क्लास लाइव हो रही है। आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है सर बस। ओके ओके। तो बस मैं यही देख रहा था, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था। हाँ, तो अब हमारे पास है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का समझ आ गया आपको क्या होती है सॉर्टिंग? किसी भी एरे को आप यस किसी सर। भी फॉर्म में दे दो, सॉर्ट करके दे देता है। ठीक है। यस सर। ये इतने ही आसान होते हैं। आपको हर एक फंक्शन, आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन किसी भी लाइब्रेरी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी बंदा इतना काबिल नहीं होगा कि उसे थाउजेंड के थाउजेंड फंक्शंस पता हो कि कौन सा फंक्शन किस तरह से क्या है। बट जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो, कोडिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जो मोस्ट ऑफ द यूज्ड फंक्शंस है ना, वो आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं। और जो इतने कॉमनली यूज नहीं होते, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर कहीं पर यूज होते हैं तो आप उनको समझ आ जाता है कि उनका यूज कैसे करना है, वरना आप उन्हें गूगल करके भी आप निकाल सकते हो। तो इतना मसला नहीं होता इनके अंदर। तो हमारे पास आखिरी के 3 बचे हैं। ये ARG सॉर्ट जो हमारे पास है, ये बेसिकली क्या करता है? इसका सिंपल है। ये आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर होना चाहिए। ये आपका क्या है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 इंडेक्स है। ठीक है। अब इसने आपको इसको सॉर्ट कैसे करोगे? ये जो थर्ड वाली पोजीशन है, जिस जो 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सबसे लास्ट में प्लेस करूं, 3 को यहां प्लेस करूं, 2 को यहां प्लेस करूं, सेकंड पोजीशन वाले को यहां प्लेस करूं, 1 को, और इस वाले को यहां पर प्लेस करूं। सॉरी, मैंने कुछ गलत बात की है। 3, हाँ, यहाँ पे 2 को प्लेस करूं, और यहां पर मैं किसको प्लेस करूं? यहाँ पर 1 को प्लेस करूं। तो ये आपको बेसिकली इंडेक्स बता रहा है कि मुझे किस इंडेक्स को, अगर मैं इस तरह से पुट करूंगा, किस इंडेक्स की वैल्यू को अगर मैं इस तरह से पुट करूंगा, तो मुझे दोबारा से अपनी सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। इसके अंदर वो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही बता रहा है वो, लेकिन आपको वो किस फॉर्म में बता रहे हैं? इंडेक्सिंग की फॉर्म में। इस तरह से आपका ये एक्चुअल था ना, नंबर ऑफ डेटा, सॉरी एलिमेंट आपको एक्चुअल था, वैसा नहीं बता रहा। आपको ये बता रहा है कि इस एरे के अंदर कौन सा किस इंडेक्स पे मौजूद है, और उसको वो सॉर्ट करके बता रहा है। 0 वाला कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। 1 वाला यहाँ पर होना चाहिए। 2 वाला यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये सॉर्ट करके मिल गया। ARG सॉर्ट समझ आया? मैंने इसमें सर इसमें सीक्वेंस नहीं होती फिर? सॉरी, ये कौन बोल रहा था? आवाज नहीं आई, आई दोबारा से। थिंक मैंने कहा ए आर जी शॉर्ट में फिर सीक्वेंस नहीं रहेगी फिर, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। नहीं नहीं, क्यों नहीं रह रही? ये देखो, अगर आप सिर्फ इसको, इस वाले एरे को देखो, इस वाले एरे की इंडेक्सिंग देखो। हाँ ठीक जी। है। और इस जी। वाले एरे को देखो जो आपके पास आउटपुट आया है। 0 जी। वाला क्या है? 3 है, तो मैंने 3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया है 0 की जगह पे। 1 वाला कहाँ चला गया? 1 वाला चला गया मेरे पास इस वाले 1 की जगह पे। समझ आ रही है बात? और ये 2 वाला Yes, sir. जो कि इस पोजीशन पर 2 के ऊपर मौजूद है, ये 2 पर आ गया दोबारा से। ये बेसिकली आपको इसने इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दी है। समझ रहे हो? और ठीक उस है। इंडेक्सिंग जी। को जब आप उस इंडेक्सिंग पे इस वैल्यू को जब आप लिखोगे, तब आपको वो सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। समझ आ गई? अच्छा। जी। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है रैंडम मॉड्यूल्स। रैंडम मॉड्यूल्स क्या करते हैं? रैंडम मॉड्यूल्स आपके पास ये करते हैं कि जैसे अगर आपने कोई रैंडम वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो रैंडम वैल्यूज क्या, मिसाल के तौर पे मुझे कुछ रैंडम डेटा जनरेट करना है। आ, अब मैं आपको उसकी एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ? कोई ऐसी जगह है जहां पे हमें रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है? कोई हाँ जी सर ऐसी जी, वो जगह? जब जी। जब गेम खेल होते हैं वो लूडो वाली गेम खेलते हैं, जीरो टू हाँ सिक्स। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हमने क्या सिलेक्ट करना होता है? 1 से लेके 6 तक में से कोई भी एक वैल्यू को जो है रैंडमली कंप्यूटर सिलेक्ट करता है। हम सिलेक्ट नहीं करते, कोई और सिलेक्ट नहीं करता। हमने प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है जो कि वो रैंडमली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर वो सिलेक्ट कर लेता है कंप्यूटर, और वो देन बताता है, और वो स्क्रीन पे शो कर देता है। ठीक है। अगर हमें इस तरह की रैंडम वैल्यूज को जनरेट करना हो, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हम क्या यूज करेंगे? हम np.random.rand, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। और इसके अंदर हम बता देंगे कि हमने कितने कितनी वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं बता दूंगा कि बिटवीन 0 से लेके 1 के दरमियान मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी है अगर, और वो कितनी हो, वो 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में हो। यानी ये 2 क्रॉस 2 के फॉर्म से मुराद कि
0.23 इस तरह से लिखा हो, 0.87 इस तरह से लिखा हो, और 0.51, 0.09। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे एरे जनरेट करना है और इसकी हर वैल्यू जो है रेंडमली जनरेटेड हो, तो मैं क्या, मुझे कौन सा फंक्शन लगाना होगा? मैं लगाऊंगा रैंडम डॉट रेंड फंक्शन लगाऊंगा। आप लोगों को क्लियर हो गई ये बात कि अगर मुझे किसी भी रैंडम वैल्यू को जनरेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जी और एक सर, और चीज, क्लियर है। रैंडम वैल्यूज को 2 मिनट रुकेगा, और अगर एक और चीज, रैंडम वैल्यूज के अंदर एक और खासियत ये होती है कि इसके अंदर फ्लोट की वैल्यूज आ जाती है। फ्लोट आपको पता है ना, डेसिमल की वैल्यूज भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर 0 0 समथिंग है। जबकि ये वाला जो फंक्शन है रैंडम डॉट रेंड इंट, इसके अंदर आपको क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको वैल्यूज मिलेंगी वो जो कि इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप एक लो वैल्यू सेट करोगे, एक हाई वैल्यू सेट करोगे, और आप साइज बताओगे कि आपके एरे का साइज कितना हो चाहिए, 1 2 3। आप लो वैल्यू बताओ, लो क्या है, 1 है। हाई वैल्यू बताओ, 1 से लेकर 10 तक के बीच में आपने सिलेक्ट करना है कंप्यूटर ने। और कितनी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है, तो उसने रैंडमली 4 7 और 2 सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? ये सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी। ये सर अब ये हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर कुछ छोटी मोटी टिप्स है, अगर आप लोगों ने वो देखना हो तो देख लीजिएगा, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है। आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ जाएंगी कि कौन सी चीज किस तरह से और करती है काम, या कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें समझ आ जाए। एक रिवीजन शीट भी है इसके साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग इसमें से कंसल्ट कर सकते हो। एक ही पेज पे सब कुछ लिख दिया है, ताकि आप लोगों को चीजें एटलीस्ट, आप लोग जब नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाओ, जब आप लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो इसकी, तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से बेसिक ऐसे फंक्शंस हैं जो कि मेरे काम आने वाले हैं। ठीक है, अभी हम जाने वाले हैं अपने गूगल गूगल कोलैब पर। आप लोगों के पास अगर गूगल कोलैब हो तो जल्दी से ओपन कर लें। जी आशिक, आप हैंड रेज किया आपने? जी सर, आपने कहा था ये जो स्लाइड्स हैं वो आप स्लैक पे शेयर कर देंगे। आई थिंक वो अभी तक शेयर नहीं किया आपने। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ, सॉरी सॉरी, मैं कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। चले, मैं करता हूँ। अच्छा, तो अब हम जाने वाले हैं गूगल कोलैब की स्क्रीन पे। अच्छा, अब आप लोगों को सिंपल सा टास्क है जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इसको गूगल कोलैब आपको शेयर करूँ, क्या करूँ? चले, मैं आपको ऐसा कर लेता हूँ, मैं आपको 1 2 टास्क समझा देता हूँ, बाकी के 3 टास्क आप लोग खुद परफॉर्म करो। ठीक है, मेरे सामने आप करो परफॉर्म। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेंशन है। आपको 10 मिनट आखिरी स्टार्ट, अभी 20 मिनट में आपको कोशिश करता हूँ कि 3 सवाल करवा दूं, और आखिर के 2 सवाल जो है वो मैं आप लोगों को करने के लिए दूं आखिर के 10 15 मिनट के अंदर, अगर आप लोग इसे जल्दी समझ जाते हो तो। क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को गूगल कोलैब के फॉर्म स्क्रीन पर? हाँ यस सर, ये नजर सर आ रहा विजिबल है। है। ओके, सो a university has collected the marks of 10 students। मैंने आपको एरे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपने numpy को यूज करते हुए, ये एरे की सारी वैल्यूज है, और एरे फंक्शन इस्तेमाल हो चुका है, तो इट्स मीन ये ऑलरेडी एरे में कन्वर्ट हो चुकी है सारी, ये लिस्ट नहीं है पाइथन की। ठीक है, ये एरे के अंदर ऑलरेडी जा चुकी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले मार्क्स करवाने हैं आपने। आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने पता करवाने हैं कितने हैं, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स आपने पता करवाने हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स आपने पता करवाना है, डिस्प्ले स्टूडेंट के मार्क्स करवाना है जो कि 80 से अबव हो। आपने सॉर्ट करना है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। रियल लाइफ एग्जाम्पल थोड़ी थोड़ी रिलेट हुई? हाँ जी, अंडरस्टैंड हो गई है सर। सॉरी बेटा, ये आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, हाँ दोबारा जी, तेज बोल हाँ सकते जी, हो? अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड हो गई है। इसमें ये एवरेज का फंक्शन यूज होगा ना, बाकी तो सही समझ आ गई। गुड। अब मुझे आप लोगों में से कोई बताए कि आप लोगों को कौन कौन से फंक्शन इसमें से इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहा है। मैंने अभी कोई फंक्शन नहीं बताया आपको, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसमें से कौन कौन से फंक्शन यूज होते हुए इस्तेमाल हो रहा है। इसका आ, सम का हो रहा है, एवरेज का हो रहा है, हाई का हो रहा है, लो का हो रहा नहीं है। नहीं, रुके 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 काशिफ, जी रुके जी 2 मिनट। मैं जी एक जी एक करके पूछता हूँ। ये जी। एजाज अहमद यूसुफ जई, आपको समझ आ रहा है कि कौन से फंक्शन हमने यूज किए हुए हैं, करने हैं हमें, सॉरी। एजाज, आपको आवाज उन्होंने आ ठीक रही है? उन्होंने मैसेज किया, यस। जी जी, बताइएगा।
उन्होंने यस कहा है, उन्होंने मैसेज में। अच्छा एक अच्छा। उन्होंने प्रिंट चलें का कह ठीक है। दिया है, प्रिंट चलें का ठीक कह है, दिया मेरे उन्होंने। ख्याल में आप हाँ जी लोगों में से बोलिए जो सर। मोहम्मद वाजिद, आपको जवाब पता है? जी सर। ये पहले इनको कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ये आपने हाईएस्ट और लोएस्ट पढ़ा देख। है, या उसका क्या नाम है, हाईएस्ट और लोएस्ट का नाम क्या है? यस सर, यहाँ पे मैं बता दूं। बता दो। सर हाईएस्ट पे मैक्स लगेगा और लोएस्ट पे मिनिमम लगेगा, मिन का मिनिमम। फंक्शन। गुड। तो अब बेसिकली, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है आपने परफॉर्म करना है। अभी एक दो क्वेश्चन मेरे सामने परफॉर्म कर लो, एक दो क्वेश्चन बाद में परफॉर्म कर लेना। क्वेश्चन इसी तरह के छोटे छोटे से हैं। मैं आपको चलो एक सवाल का आंसर तो दिखाई देता हूँ, ठीक है? आंसर्स भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, मेंशन्ड है। ठीक है, ये देखो। सिंपल, आपने जो है मार्क्स पहले प्रिंट करवाए, क्योंकि आपका टास्क था पहले मार्क्स मार्क्स प्रिंट करवाना। आपको मैंने एरे प्रोवाइड किया हुआ है, तो एरे है। आपको पता है कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हो, नंपाई, और नंपाई को आपने इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, प्रिंट करवाया आपने मार्क्स को। मार्क्स को आपने प्रिंट करवा लिया, इस वेरिएबल के अंदर मार्क्स प्रिंट था। मार्क्स जो है वो इस वेरिएबल के अंदर थे, अपने इस वेरिएबल के अंदर आपने इसको प्रिंट करवा लिया। आप अपने साइज की बात की थी, साइज क्या बताता था बेसिकली, साइज क्या बता रहा था? लेंथ। साइज लेंथ कोई सर। बता सकते हैं? लेंथ। जी। लेंथ। नहीं नहीं, लेंथ साइज में आपका इसको बता रहा कंसिडर। था। जी। साइज आपका बता रहा था कि जी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास। शायद आप ओके। भी ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन रिफ्रेश कर दो उसे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? जी। जी ठीक है। तो ये बता रहा था। अब आपका क्या है, मैक्स डॉट मैक्स फंक्शन मैक्सिमम बता दिया, मिनिमम ने मिनिमम बता दिया। मा- अच्छा, अब ऐसा ही होता है ना कि जब आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चे पूछते हैं, कि जब टीचर आती है, वो आपसे पूछती है कि क्लास की एवरेज आपकी कितनी रही, क्लास की एवरेज वो बता देती है 79.3। वो भी तो यही काम करती है ना बेसिकली, वो एक्सेल के अंदर करती है, आप इसके अंदर कर रहे हो। वो एक्सेल के अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखती है, ये वो करती है। और आप सिर्फ एक फंक्शन, वैसे एक्सेल के अंदर भी एक फंक्शन ही यूज होता है, नो डाउट। बट द थिंग इज, एक्सेल के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती। जो मैं बहुत, ये तो सिर्फ एक नंपाई है ना। नंपाई का काम शायद एक्सेल के अंदर हो सकता हो, लेकिन एक्सेल के अंदर वो सारा काम नहीं हो सकता जो पाइथन करके दे सकती है। तो इसीलिए हमने एक्सेल का जितने भी फॉर्मूलाज थे उनको हमने किसी ना किसी तरह से पाइथन के अंदर लेकर आए। और वो किसके अंदर मौजूद है, सारे के सारे मोस्टली नंपाई के अंदर मौजूद है, अब पांडास के अंदर है, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, आई होप सो ये सारे क्लियर हैं आप लोगों को। हाँ जी यस सर। और थोड़ा रिलेटेबल भी फील हुआ होगा कि ये किस तरह से काम करता है। इस वाले का भी आपको समझ आया होगा कि 80 मार्क्स से ज्यादा कौन कौन से हैं, वो सारे प्रिंट करवा दो। तो 80 मार्क्स से ज्यादा कौन कौन से थे हमारे पास, 85 था, 88 था, 88 95 था, 92 95 था। तो 92। ये सारे आपके पास प्रिंट हो गए, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास है, आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी। पीछे जाइए कि जहाँ पे वो हम उस अब 80 से अबव वाले हम मार्क्स जो है वो निकाल रहे थे, उसमें हम क्या ये लॉजिक लगा सकते हैं, लाइक ग्रेटर देन इक्वल की, लाइक 80 और 80 से अबव। यही तो लगा हुआ है इसमें भी, ग्रेटर देन 80। नहीं सर, वो इक्वल भी कह रहे हैं, जो 80 के इसमें इक्वल हो इसमें वो भी आ 80 जाए। से अबव है, अगर हम 80 को भी अगर हम इसमें काउंट करना चाह रहे हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल। मेरे ख्याल में हो सकता है, अगर हाँ इसके अंदर जी कर 80 दीजिए। मौजूद है, 80 मौजूद है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। क्या आ गया, इज इक्वल टू लगा दिया तो 80 भी इंक्लूड हो गया। ओके, थैंक यू। सही है। चल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछा करें आप लोग, जो आप लोगों को नहीं समझ आते हो। आप लोग चाहे तो मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी चेंज करवा लें, आप लोग चेंज करवा दें। मुझे भी शायद कुछ नई चीज़ ऐसी समझ आ जाएगी जो कि मैंने नहीं देखी होगी उस तरह से। आप लोगों को चले सर लगता है जी। कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप मुझे बताते रहे, मैं लिखते रहूंगा। चेंज हो जाएगा, स्क्रीन पर देख लेंगे क्या इशू आ रहा है, ठीक सर है? जी साइज की जगह लेंथ कीजिएगा। जी। साइज की जगह लेंथ कीजिएगा। मास्क। मार्क्स डॉट लेंथ। जी यहाँ पे। मास्क डॉट। लेंथ। LENTH। जी। आई थिंक LEN वो भी वही होता है, इसका यूज होता है कि पूरा मेरे लेंथ ख्याल में वर्ड चेक कर कीजिएगा। लेते। जी। नहीं, एरर है। LEN यूज करें बस।
वेट, नहीं होता इसके अंदर लेंथ, आपका साइज ही करना पड़ेगा आपको। हम्म। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, जी। ये देखें वो मुझे बार बार सजेशन दे रहा है कि आपने लेंथ ही आपने इसके अंदर लिखना है, साइज ही लिखना है आपने इसके अंदर। ठीक हाँ है, जी। ओके। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने इस वाले फंक्शन को इस वाले क्वेश्चन को जूम। जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, और अपने हिसाब से अटेम्प्ट करें, जो आप लोगों को लगता है कि किस तरह से आप लोगों को करना चाहिए, अटेम्प्ट करें। क्योंकि द थिंग इज, मैं आपको 10 बार मुझे के क्वेश्चंस करवाने का किसी ने नहीं बोला। मैं चाहता आपको आज भी थ्योरी का लेक्चर पढ़ाकर एंड करवा सकता था, मुझे कोई इशू नहीं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये भी कोशिश करूंगा, आप लोगों को गिटहब प्रोफाइल किस किस की बनी हुई है, वैसे कोई मुझे बता सकते हैं गिटहब प्रोफाइल बनाई हुई है किसी ने? हाँ जी, मेरी बनी हुई है। काशिफ। कितने बच्चे हैं जिनकी गिटहब प्रोफाइल बनी हुई है? हैंड रेस कर सकते हैं सारे जिनकी गिटहब प्रोफाइल बनी हुई है? अब जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं मुझे वो बताएं, क्या मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट करके गेटअप प्रोफाइल बनाना तो नहीं सिखाऊंगा बेसिकली, बट द थिंग इज कि उसके अंदर किस तरह से क्या चीज रिपोजिटरी में ऐड करते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज बता दूंगा, या एक यूट्यूब की वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जिसके अंदर आप लोग गेटअप रिपोजिटरी बनाते कैसे हैं। फिर उसके अंदर आपकी जो बाकी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आपने किस तरह से कोड पुश करना है, वो सब चीजें मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ ऊपर ऊपर, बट द थिंग इज ये सब चीजें बिल्कुल सेकेंडरी, ये सब चीजें बिल्कुल सेकेंडरी होगी। प्राइमरी मकसद हमारा क्या होगा, वो ये होगा कि हम कोड लिखेंगे, कोड की प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद साथ साथ इसको गिटहब पे किस तरह से अपलोड करना है वो भी करते रहेंगे। तो हम 5 मिनट वो भी निकाल सकते हैं कि हमने गिटहब पे किस तरह से, क्योंकि गिटहब से फायदा क्या होगा आपको ये, कि जब आप आगे जाते जाओगे तो आपकी गिटहब स्ट्रांग होती जाएगी, आपने गिटहब के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे वो सब चीजें आपकी मौजूद होंगी। तो आप लोगों में से कोई परफॉर्म कर रहा है इस टास्क को अभी, जो मैंने टास्क दिया है? जी काशिफ, आपने हाथ हैंड रेज किया हुआ है। ओ सॉरी, वो आपने गिटहब का पूछा था। अच्छा, कोई परफॉर्म कर रहा है टास्क? ऐसे ही पूछ रहा हूँ वैसे, अगर नहीं भी कर रहा तो कोई इशू नहीं। हाँ जी सर, जिसमें एवरेज और मैक्सिमम का अंडरस्टैंड हो रहा है। हम्म। बाकी उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। जो वेदर वाला है, वेदर टेम्परेचर एनालाइज। हाँ हाँ, बताएं क्या। जी। इसमें टेम्परेचर डाटा उसको एज ए प्रिंट करवा लेंगे, इसमें पहले ये आ जाएगा। तो एरे की शेप का नहीं समझ आ रहा है सर जी। ये एरे की एरे शेप नहीं शेप। है, ये बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट मैं आपको देख के दिखाता हूँ। ये इस जी। तरह हुआ हुआ है, ये नजर आ रही है आपको? हाँ जी। ये आपको बता रहा है ये आपकी मॉर्निंग में टेम्परेचर था, और ये आपका इवनिंग में टेम्परेचर था, ये जो इस तरह से प्रॉब्लम है ना, इस तरह से ही। हाँ जी। क्लियर ठीक है? है। जी जी सर। तो ये बेसिकली इस तरह से हुआ है। कोई मुझे बता सकता है डिस्प्ले के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल? प्रिंट होता है नॉर्मल यूज। क्या? प्रिंट वाला इस्तेमाल होगा। सिंपल प्रिंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हाँ एरे की जी। शेप के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? और सर यहाँ पे एरे डॉट शेप होगा। एरे डॉट शेप होगा, गुड। एरे डॉट शेप नहीं, एरे डॉट साइज, अभी हमने ऊपर देखा है ना। यहाँ पे हम लेंथ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन गूगल ने हमें करेक्ट सर किया है, वो साइज कर रहा है बार सर बार। वो जेमिनाई। अच्छा सर यहाँ पे हम शेप यूज कर सकते हैं। शेप नहीं, शेप नहीं यूज कर सकते, शेप आपको फिर बता, क्योंकि शेप है ही नहीं है एरे की कोई, ये आपको सर उस जी। तरह से नहीं बताएगा। आप जो पूछना चाह रहे हो ना, ये उस तरह से शेप ट्राई कर लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल में इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर वो एरे को ना। हमने उस तरह से फीड नहीं किया हुआ। सॉरी। रुको मैं चेक करता हूँ। सर जी जी। वो ना, आप जेमिनाई में ऑप्शन वो कैंसिल कीजिएगा। हाँ, ये शेप स्क्रीन ही, शेप छोटी। भी किया हुआ है, ठीक है, शेप भी हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैंने आपका एरे ना। डॉट साइज का सोचा था कि साइज बताएगा, क्योंकि अब हमने एरे को हमने इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस वजह से इसने इसको शेप बता रहा है कि शेप किस तरह की है उसकी। तो ये सर जी आप आप बिल्कुल ये ठीक समझ स्क्रीन। रहे थे, ये आप बिल्कुल ठीक समझ रहे थे, इसी तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से था, ये हाँ इसकी जी। शेप। जी, आप क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा सर जी इसको जूम इन कीजिएगा आप, या फिर वो जेमिनाई वाला पोर्शन उसको कैंसिल कर दीजिएगा। स्क्रीन शॉट है आपकी। जी, मैंने कहा आपके जेमिनाई वाला जो ऑप्शन है ना, वो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन जूम इन हो जाए। स्क्रीन छोटी नजर आ रही है। आप समझ आ रही है?
हाँ अच्छा जी अब उसको सही है। कैंसिल कर दो फिर 2 मिनट हाँ में। जी जी। हाँ जी। थैंक यू। अच्छा अच्छा। अच्छा तो हमने चूंकि इसको एरे को हमने उसमें दिया था, क्या नाम है, एक हमने इसको वो प्रोवाइड किया था, मैट्रिक्स प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से इसने हमें इसकी शेप क्या दी, 7 इसके रॉज हैं और 2 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम इसकी साइज लगाते तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करता, विच इज 1 2 3 7 7 14। 14 भी प्रोवाइड करता, हमें साइज बता देता उसके एलिमेंट का कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर। आप लोग स्क्रीन पे यही सवाल देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ देखने के लिए बचा नहीं है वैसे। यस सर। तो मैं जी आगे वो चलूं? वन डी एरे क्या कह रहा है? रीशेप द जी डाटा इनटू अ वन डी एरे। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, सॉरी दोबारा रीशेप बोलें। रीशेप द डाटा इनटू अ वन डी एरे। अब आ रही आवाज मेरी? नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलें। अब अभी जी भी नहीं सर, आ रही? वो ये कहना कोई चाह रहे कोई हैं कि बता सकता है बोल क्या रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरी माइक में इशू चल रहा है, कोई बता सकता है पूछ क्या रहा है। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आप जी तक? जी आपकी आवाज आ रही है, हाँ बोले। अच्छा सर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि रीशेप द डेटा इनटू ए वन डी अरे, इसकी उनको समझ नहीं आ रही। और ये कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है, रीशेप द डेटा एंड। लास्ट लाइन ऑफ द अच्छा ये ये कवर। ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये बेसिकली आपको मैंने बताया था ना कि ये रीशेप क्या करता है, कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये बेसिकली फ्लैटेंड का फंक्शन है, जो कि हमने इसमें भी पढ़ा था, ये रहा। फ्लैटेंड का फंक्शन क्या करता है, जितने भी डायमेंशंस का आपके पास एरे होता है, उसे ये वन डायमेंशन के अंदर लेकर आ जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ये रहा। ये फ्लैटेंड हमने पढ़ा था कल भी, कि ये क्या कम करता है, ये जितने भी डायमेंशनल का एरे हो उसे किसके अंदर लेकर आ जाता है, 1D एरे के अंदर लेकर आ जाता है। 2D इमेज को अगर हम डेटा डालेंगे तो वो उसे 1D के अंदर ही कन्वर्ट करके इनपुट इनपुट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? यस सर थैंक यू। ओके। चलें अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लें। यस सर। आप लोग 5 मिनट लें इसको समझने में, और फिर मैं दोबारा इसका आप लोगों से पूछूंगा कि क्या चीज़ आप लोग कर। जी सर अंडरस्टैंड हो गई, लास्ट लाइन कुछ रह गई है सर। डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट सैलरी। से उसका इंडेक्स डॉट हाईएस्ट सैलरी लिखा जाएगा, क्या करेंगे? इसका इंडेक्स बताना होगा, ये किस इंडेक्स पे है हाईएस्ट सैलरी। तो ये में बेसिकली 5 पे होता है। 0 1 4 3 4 5, 5 ही आएगी।
ओके जी, आप लोगों ने किया ये? यस कि आप सर। लोगों को समझ समझ भी आ गया तब भी इनफ है। बिकॉज मुझे पता है हाँ। काफी लोग नहीं भी परफॉर्म कर रहे होंगे इसे अभी इस वक्त। बट द थिंग इज, अगर आप लोगों को समझ आ गई है बात, तो मैं आप लोगों के लिए है, बाद में परफॉर्म कर लीजिएगा, बट बाद में आप लोगों को पता है वो बात कभी नहीं आती। तो तो खैर, आप लोगों ने, आगे चलूं मैं? हेलो? यस सर। आगे चलूं मैं? यस सर। ये सर, आगे जाने से पहले जस्ट आप जो लास्ट में है ना इंडेक्स सामने, उसका रिटर्न करवाना है, इसको काइंडली बता दें। ये देखें, हाँ ठीक है। इसने क्या किया हुआ है, इसने ए आर जी मैक्स जो फंक्शन था हमारा, उसके अंदर ए आर जी मैक्स एक फंक्शन नहीं था। अब देखो, अब अगर मैं इसको, मेरे मेरे सामने ये सवाल आता, ठीक है, तो मैं क्या करता सबसे पहले, मैं सबसे पहले वो सारे अटेम्प्ट कर लेता जो सारे मेरे पास मौजूद थे। फिर मैं अपनी तरफ से लॉजिक बनाने की कोशिश करता। मैं पहले इसको लॉजिक बनाकर देखता क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं पाइथन के अंदर ना, मैं ट्राई करता इसको कि इफ एल्स के थ्रू या उसके थ्रू बन सकता है नहीं बन सकता। अब मेरे पास लॉजिक मुझे समझ आ रहा है कि बन तो सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने तुम्हें अभी भी नम पढ़ा है। तो मैं जाता चैट जीपीटी के पास, मैं पूछता क्या ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास जो मुझे ये बता दे कि हाईएस्ट इंडेक्स किस पर आती है। समझ आ रही है बात आपको? मैं आपको वो फ्लो बता रहा हूँ जो कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर अगर किसी क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करने के अंदर पता चलता है ना कि मुझे इस तरह से करना पड़ता है। तो वो सब चीजें हम इस तरह से फ्लो में जा रहे होते हैं। डायरेक्टली हम चैट जीपीटी के पास नहीं जाते कि इसका सॉल्यूशन बता दो। अगर हम डायरेक्टली हम चैट जीपीटी के पास चले जाएंगे तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है उसके अंदर। समझ आ रही है बात आपको? अब मेरे पास ये वाला, जैसे आपको ये सवाल आया ना पूछने का, तो आप बिल्कुल यही करोगे। अभी तो मैं था तो आपने मेरे सामने पूछ लिया डायरेक्टली, बट मैं नहीं हूंगा तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास नहीं जाओगे, डायरेक्ट आप ट्राई करोगे क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिस दो फंक्शंस को मिला के मैं इसको काम कर सकता हूँ। आपको याद आएगा नहीं यार ऐसा तो नहीं है क्या। अब मैं सर्च करता हूँ, इसको लिखूंगा द इंडेक्स ऑफ द हाइएस्ट, हाइएस्ट एलिमेंट, और साथ साथ लिख दूंगा नंपाई डॉक्यूमेंटेशन। मुझे वहां से कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। बात समझ आ रही है? एस जैसा कोई फंक्शन है भी या नहीं? क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है। ठीक है। तो आपके पास अभी मैंने आपको क्या बताया, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं आपके पास जो के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे। मैंने भी इन क्वेश्चंस को पूरी तरह नहीं देखा है, मैंने बस इनको रेडी किया और आपके पास आ गया और बस चला दिया। ठीक है, मैंने इसको पूरी तरह से नहीं देखा है, कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले इसको ऑनलाइन, और कुछ क्वेश्चन मैंने जीपीटी से डायरेक्ट लिखवा लिए, और मैं डायरेक्टली आपके पास आ गया। मैंने क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया एटलीस्ट। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। ठीक है, चल। अब नेक्स्ट, अच्छा, अब हमारे पास रैंडम फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया था ये वो है। ठीक है, रैंडम फंक्शन अगर मुझे किसी रोबोट की वैल्यूज निकालनी है कि वो रोबोट जो है कितने स्पीड में चल रहा है, कुछ भी रैंडम उसकी वैल्यूज निकालनी है। सेंसर क्या होता है, मैं सेंसर समझाने नहीं बैठ रहा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये। उसके अंदर आप सेंसर यूज करते हो, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। तो सेंसर डेटा जब होता है वो रैंडम होता है बिल्कुल, ठीक है, वो कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। तो ये इस तरह से चीजें चलते रहती हैं। अगर मुझे अभी सिर्फ एनालिसिस के लिए कुछ रैंडम वैल्यूज चाहिए तो मैं कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकता हूँ? वो आप लोग सामने देख रहे हैं मेरे पास, हमने पढ़ा था रैंडम डॉट रेंड फंक्शन या रैंडम डॉट रेंड इंट फंक्शन। ठीक है, अगर मुझे इंटीजर की वैल्यू चाहिए तो मैंने ये वाला फंक्शन यूज किया। आप लोगों को कोई समझ आ रहा है कि ये हो क्या है, हो कैसे रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। रैंडम वैल्यू सिलेक्ट की उसने, फिर उसने बताया कि रीशेप कर दो उसे किसमें, 4x5 के अंदर। तो 4 रॉज 5 कॉलम्स के अंदर उसने जो है इसे रीशेप कर दिया। रैंडम वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दी उसने, एवरेज निकाल के दे दिया, एवरेज से मैक्सिमम वैल्यू बता दी उसने, और एवरेज अबव बता दिया कि अबव इससे ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि इसके अंदर अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो, अच्छा चले, मुझे अब कोई लड़की कोई रिप्लाई करे, इसमें से कोई गर्ल कोई रिप्लाई करे, चाहे वो मैसेज में ही करे, लेकिन मुझे बताए कि इसके अंदर से मुझे कॉम्बिनेशन अगर मुझे बनाना है, ये एक डेटा सेट है ये दूसरा डेटा सेट है, मुझे वो भले माइक ऑन करके ना बताए लेकिन मुझे मैसेज करके ही बता दे चैट के अंदर कि इसके अंदर मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में अभी कोई बची नहीं है जो गर्ल हो। तो खैर, आप लोगों में से कोई बताएगा कौन है
वाजिद आप बताओगे? अच्छा सर नुमान? इसको। चले खैर, अगर मुझे इन दो ब्रांचेस को, दो डेटा सेट को अगर आपस में कंबाइन करना हो तो मैं एक ही फंक्शन लगा सकता हूँ। मैंने आपको बताया था जितने अभी तक पढ़े उसके हिसाब से। कोई भी बताना चाहेगा? जी सर, कैनकेटिनेट करेंगे इसको। कॉन्केटिनेट करेंगे, गुड। तो सबसे पहले हमने इसके कॉन्केटिनेट का फंक्शन लगा दिया, हमने सेल्स को प्रिंट करवाया। फिर हमने इसके अंदर स्प्लिट का फंक्शन यूज किया, सम का फंक्शन यूज किया, कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज किया। उन दोनों ब्रांचेस को कॉन्केटिनेट करवा दिया हमने। और उसके बाद हमने इसकी एवरेज ले लिया, और एवरेज मीन एक ही चीज होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप सो क्लियर है सबको यहाँ तक आज का लेक्चर। जी सर, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आपने मुझसे पूछा था कि 3D एरे मतलब तीनों एरेज के बारे में बता दूं। जी सर। उसमें आपने क्या पूछना है मुझे पहले ये बताओ। सर असल में मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल नहीं है, तो मुझे 1D 2D 3D की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अच्छा, 1D हमारे पास एरे कौन सा होता है? 1D एरे होता है जिसके अंदर वन डायमेंशन यानी आ, मैं इसको आपको कैसे समझाऊं? वन आ, डायरेक्शन होती है सिर्फ उसमें। जी, और वन 1D डायरेक्शन होती है जिसमें। सिर्फ। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई, दोनों में से किसी वन की भी नहीं आई। डायरेक्शन होती है उसमें। डायरेक्शन उसकी वन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता उसका। डायरेक्शन नहीं कह सकते आप, डायरेक्शन इज नॉट अ गुड टर्म उसके अंदर। क्योंकि टू डायमेंशन के अंदर भी आप कह सकते हो कि हाँ दो एक्सेस होते हैं। अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो ठीक है। अगर इसको ऐसे समझो कि एक लाइन है आपके पास, एक लाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरफ एरो हेड है इसका, तो ये आपकी 1D हो गई, ठीक है। जी अगर आपके पास इस तरह से आपके पास ग्राफ होता है, ठीक है। आपको पता है ना, ये तो एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। जी जी सर। तो ये आपके पास टू डायमेंशन है, इसको कह सकते हो आप डायरेक्शन, जो उन्होंने बात कही है समझने के लिए। आप इसको कह सकते हो टू टू डायमेंशन, अच्छा। ठीक है। अब जो थ्री डायमेंशन होता है ना, उसको हम इस तरह से कह सकते हैं 3D। तीन डायरेक्शन होती है वैसे, बेसिकली हम क्यूब बनाते हैं ना जब। मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके दिखा देता हूँ उसके अंदर, शायद उसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ आए। ये देखो, जब हमारे पास थ्री डायमेंशन होती है ना, तो उसके अंदर इस तरह से, यानी जो रियल वर्ल्ड चीज है ना हमारे पास, जैसे हम किसी भी ग्लास को उठाते हैं कोई भी, वो 3D होती है, ठीक है। वो थ्री डायमेंशन उसके मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से 3D शेप्स होती है। अब सर्कल जो है ना, सर्कल वो दो एक्सेस पर बनता है, ठीक है। तो वो सर्कल आपके पास क्या होता है, वो टू डायमेंशन होता है। लेकिन जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बॉल, बॉल भी सर्कल की शेप में होती है, लेकिन वो थ्री डायमेंशन होती है, वो हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज एग्जिस्ट करे उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशन, ठीक है। थ्री डायमेंशन कह सकते हैं उसको, ठीक हो गया। ये सर। क्लियर हो रही है बात? अच्छा आपको सर, अगर समझ आ आप। रही? जी सर, अगर आपके पास टाइम है तो इनकी मतलब अरे के साथ एक एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। अच्छा, मैं समझा देता हूँ, देखो। अगर आपके पास वन डायमेंशन की बात है तो वन डायमेंशन आपके पास क्या होता है? 0 1 2 3, ठीक है। ये एक डायरेक्शन के अंदर एरे चल रहा है ना, तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया आपके पास? 1D वन एरे, डे ठीक हो गया। अब मैं अगर आपको इस तरह से बोलूं कि वन टू डायमेंशन की बात करूं, तो टू डायमेंशन क्या होगा आपके पास? 0 1 2 3, ये भी आपका 2D होता है। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी आपका 2D होता है। 3D क्या होता है? 3D आपको अगर मैं एरे की फॉर्म में समझाऊं, तो मुझसे कल एक उसने बात भी पूछी थी, उस वक्त मैं 3D एरे तो नहीं बनाकर दिखाया था मैंने उसे, लेकिन 3D में अभी बना के दिखा देता हूँ। एक लड़की थी जिसने पूछा था, मुझे अभी याद नहीं है उसका नाम क्या था। बट 3D एरे क्या होता है? 3D एरे एक होता है आपके पास तीन डायमेंशन होती हैं उसकी, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये आपके पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी तीन लेयर्स हैं। अब इन तीन लेयर्स को आप किस तरह से अज्यूम करोगे? आप डाइस देखते हो, डाइस, डाइस के इस तरफ भी नंबर होता है, ऊपर भी नंबर होता है, नीचे भी नंबर होता है, मतलब उसके हर तरफ नंबर होता है। तो वो थ्री डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है वो चीज, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ 3D एरे को, अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाऊं तो आपको इस तरह से समझ आएगा।
स्पेलिंग पे भी गौर नहीं कीजिएगा। विजुअलाइजेशन। ओके। तो आपको समझ आती है, अब आपको समझ आई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ये सर डायमेंशन समझ आते इस हैं। तरफ वैल्यूज लिखी हुई है, सेकंड डायमेंशन की इस तरफ वैल्यूज लिखी हुई है, और थर्ड डायमेंशन की आपकी, यानी ये जो वैल्यूज है थर्ड डायमेंशन की लिखी हुई है ऊपर वाली, ये इसी तरह से इसको नीचे भी इसी तरह से लिखी होंगी, तो इस वजह से इसको एक ही बार में शो किया जा रहा है। समझ आ रही है बात आपको? ये सर समझ आ गया। चलें जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएंगी सारी चीज़ें। और कल हम नेक्स्ट लाइब्रेरी अपनी स्टार्ट करने जाएंगे, जिसका नाम है पांडाज इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? सर काशिफ, वाजिद, नुमान और वकार, कोई भी आप लोगों में से? सर मैंने शुरू में नहीं मतलब कि मैंने ये मीटिंग लेट ज्वाइन की थी, तो मुझे शुरू जी जी। से कुछ समझा दें, कुछ जो लाइब्रेरी वगैरह यूज हो रही थी, तो आई थिंक ये तो उस अभी थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट हो 15 जाएगा, क्योंकि 15 हो आपको रही जो है थी, यूट्यूब या पर फिर सारी लेक्चर्स पीडीएफ। अवेलेबल है। यूट्यूब पर ये सारे सर, लेक्चर्स अवेलेबल है। ये ठीक पीडीएफ है मिल जाती, जी। ये पीडीएफ जो। बेटा इस पीडीएफ को अपने करने में कल तकरीबन हमारा घंटा लगा है इसको करने में। और उसके अंदर हमने घंटे में सिर्फ 15 फंक्शंस किए हैं, तो वो 15 फंक्शंस आपके पास यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। रिकॉर्ड इसीलिए किया जा रहा है कि आप लोगों को बाद में वो चीज़ प्रोवाइड की जा सके। तो जी सर। इतना इशू नहीं है। आज के आपको जितने लेक्चर समझ आए हैं इसी जैसा ही लेक्चर कल का था। और अगर आप आज का आपको समझ आ गया तो कल का तो खैर बहुत ही ईजी था, इससे ज़्यादा तो बहुत ईजी था कल का। ठीक है। आज तो हमने प्रैक्टिस किया तो उसकी वजह से भी टाइम लगा है। तो इसको आप कल देख सकते हो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो इसको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। ठीक है वाजिद। इससे रेलेवेंट कि जी आपका सर। लेक्चर से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो। अगर कि पीछे जाना है, वो मुझे इतना ज़्यादा अलाउड भी नहीं है कि मैं आप लोगों को पीछे से जाके वो चीज़ बताऊं, क्योंकि वो फिर यही होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा और देख लूंगा। लेक्चर कंप्लीट भी नहीं हो पाता। ठीक है वाजिद। जी सर। ओके। अच्छा सर वाजिद, चलिए। आपने कल का लेक्चर लिया था जो कल हुआ है? नहीं, कल का नहीं लिया था, वो यूट्यूब से मैं देख लूंगा, सर ने कहा नहीं है अभी। अच्छा, जो तो लाइब्रेरीज हैं वो जस्ट सर ने कल स्टार्ट करे हुए हैं, उससे पीछे हमने सिर्फ बेसिक पैथन पढ़ी है, उसमें आपको इतनी मसला नहीं होगा आई थिंक। हम्म। वेतन और मुझे सारे आती लेक्चर्स है आप। इसलिए वो मैंने पढ़ी हुई है, तो इसी का आइडिया नहीं है, थोड़े से लैब ये नमपाई और पांडास वगैरह, तो इन्हीं को देखूंगा मैं। तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सॉरी वाजिद मैं आपकी बात काट रहा हूँ, टाइम ज़रा ऊपर हो चुका है, 3 से ज़्यादा हो चुका है। मुझे एक मीटिंग एंड करनी है। तो इंशाल्लाह कल जी आप लोगों सर। से मुलाकात होती है। आप लोगों ने अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है आपस में तो आप लोग स्लैक में कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग ओपन हो डिस्कशन के लिए। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। ओके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह Thank you हाफिज़। so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।